बहुत सूखा पड़ता है और राजा जनक को ऋषि मुनि द्वारा कहा जाता है कि अगर स्वयं राजा हल चलाते हैं खेतों में जाकर तो आवश्यक रूप से बारिश होगी, क्योंकि बहुत सालों से वहाँ बारिश नहीं होती है। तो राजा जनक कहते हैं ठीक है। राजा जनक पूरे हवन इत्यादि के साथ करते हुए उन्होंने खेतों में जब हल चला रहे होते हैं तो उनके हल की सीट से एक टकराने की आवाज़ आती है। वहाँ पे खुदाई की जाती है कि क्या चीज़ है जो फंसी हुई है, शायद कोई बड़ा सारा पत्थर है। तो जैसे खुदाई की जाती है उसके अंदर से एक घड़ा निकलता है और घड़े का मुंह बंद होता है। जैसे घड़े को मुंह को खोला जाता है तो अंदर उनको एक बच्चा दिखाई देता है जो कि एक कन्या होती है। इस कन्या को राजा जनक अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो घड़ा जो था वो हल के नीचे वाला हिस्सा जिसको सीत कहा जाता है, तो उससे टकराने की वजह से वो बच्ची वहाँ उनको प्राप्त होती है, तो वो उसका नाम सीता रखते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सीता जी के जन्म की। एक बार जनकपुरी में बहुत सूखा पड़ता है और राजा जनक को ऋषि मुनि द्वारा कहा जाता है कि अगर स्वयं राजा हल चलाते हैं खेतों में जाकर तो आवश्यक रूप से बारिश होगी, क्योंकि बहुत सालों से वहाँ बारिश नहीं होती है। तो राजा जनक कहते हैं ठीक है। राजा जनक पूरे हवन इत्यादि के साथ करते हुए उन्होंने खेतों में जब हल चला रहे होते हैं तो उनके हल की सीट से एक टकराने की आवाज़ आती है। वहाँ पे खुदाई की जाती है कि क्या चीज़ है जो फंसी हुई है, शायद कोई बड़ा सारा पत्थर है। तो जैसे खुदाई की जाती है उसके अंदर से एक घड़ा निकलता है और घड़े का मुंह बंद होता है। जैसे घड़े को मुंह को खोला जाता है तो अंदर उनको एक बच्चा दिखाई देता है जो कि एक कन्या होती है। इस कन्या को राजा जनक अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो घड़ा जो था वो हल के नीचे वाला हिस्सा जिसको सीत कहा जाता है, तो उससे टकराने की वजह से वो बच्ची वहाँ उनको प्राप्त होती है, तो वो उसका नाम सीता रखते हैं। जय श्री राम।